बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में सस्ता आटा खरीदना है तो करना होगा इंतजार। शहर में सरकारी आटे के स्टॉल्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सरकारी आटे के हसूल के लिए शहरी घंटों लाइन में लगने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको बताएं कि सरकारी आटे के हसूल के लिए शहरी घंटों लाइन में लगने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सस्ता आटा खरीदना है तो इंतजार करना होगा। शहर में सरकारी आटे के स्टॉल्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। सस्ता आटा खरीदना है तो करना पड़ेगा इंतजार। सरकारी निर्ख पर आटे के हसूल के लिए रोजाना की बुनियाद पर शहरियों की लंबी कतारें लगने का सिलसिला जारी है। चोरी हो जाती है हमारे यहाँ से लाइन में लगने से। सुबह 7 बजे के 8 बजे के लगे होते हैं यहाँ से। शनाख्ती कार्ड लो, कभी कुछ लो, कभी कुछ लो, ये इनकी वो होती है। एक आईडी कार्ड पे एक थैला देते हैं। एक आईडी कार्ड पे एक थैला देते हैं। शहरी कहते हैं कि स्टॉल पर सिर्फ एक बंदा आटा देता है, अगर 2 बंदे कर दें तो क्या बुराई है। हमारा वक्त बहुत जाया होता है और सवारियां भी चोरी हो जाती हैं। पेट के लिए अब खड़े हैं, दूसरी जगह से लेते हैं, महंगा है, यहाँ पे आकर लगना पड़ता है, वहाँ पे भी घंटा घंटा खड़ना पड़ता है। ऐसे महंगाई का क्या फायदा है, ऐसे सस्ते आटे का क्या फायदा कि इतनी देर लाइन में लगे, ठंड में लगना पड़े। शहरियों का कहना था कि बाजार से आटा महंगा मिलता है, मजबूरी में यहाँ से आटा खरीदने आते हैं। निजाम बेहतर कर दें तो घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और हमारा वक्त भी बचेगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। रहीमिया खान में यूटिलिटी स्टोरों पर खरीदारी ख्वाब बनकर रह गई। यूटिलिटी स्टोर महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। 2 हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता घी नायाब होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रहीमिया खान में यूटिलिटी स्टोरों पर खरीदारी ख्वाब बनकर रह गया। यूटिलिटी स्टोर महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। 2 हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी नायाब होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रहीमिया खान के यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम रह गए। 2 हफ्तों से सब्सिडाइज घी गायब है। शहरियों का कहना था कि यहाँ सस्ता घी खरीदने आते हैं मगर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं, इसलिए मजबूरन मार्केट से महंगे दामों घी खरीदना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। वो घी तो नहीं है यहाँ पर, जो सस्ता घी होता है वो नहीं है मार्केट में। यूटिलिटी स्टोर पे कुछ ऐसा सामान जो है जो दस्तियाब नहीं है, बाहर से महंगा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें, जो सस्ता घी वगैरह वो ऐसा अशिया सामान है, आटा, वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर दस्तियाब हो, जो मुश्किलात का सामना न करना पड़े। परेशान हाल शहरियों ने हुकाम बाला से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता और वाफिर दामे घी की दस्तियाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। बुलेटिन में अब बात करते हैं अवामी मसाइल की। शहर मुल्तान में नकारा सीवरेज सिस्टम आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गया। वजह कॉलोनी की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। ताफुज़ माहौल में सांस लेना दुश्वार है। शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखिए। जिले इंतजामिया की नाअहली अवाम के गले पड़ गई। मुल्तान के इलाके भुट्टा कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। मुख्तलिफ मकामात पर सीवरेज लाइनें बंद होने के बायस गंदा पानी गलियों और मोहल्लों में फैल गया, जबकि तालाब का मंजर पेश करती गलियों में तुलबा और नमाजियों का गुजरना मुहाल हो गया, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद अजियत से दो चार हैं। ये मसला तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया है। बार बार कंप्लेन भी करवाई है, लेकिन कोई भी गाड़ियाँ आती हैं, वो पानी की टैंकियाँ, वो उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। पूरे इलाके का जो लोड है वो यहीं से गुजरता है। हमने बाकायदा जो हमारे MNA MP है उनको भी इतला दी है। उनकी अपनी लड़ाई की वजह से ये इलाके की सीवरेज नहीं पड़ रही है, 1 साल हो गया है। तो ये मेहरबानी करे, ये इस भुट्टा कॉलोनी की सीवरेज पड़नी चाहिए। इलाका मकीनों का कहना था कि 1 साल से सीवरेज मसाइल का सामना है। वो आलूदा पानी और ताफुनज़दा माहौल से तंग आ चुके हैं, जबकि इंतजामिया की जानब से भी मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा। हमारी मस्जिद के आगे पानी इतना खड़े हैं और जनाब मस्जिद के अंदर यानी कि वो नमाजी जो है वहाँ से गुजरते हैं और उनको छिट्टे पड़ते हैं, और यानी कि हम इतने तंग हैं यहाँ से, वल्लाह इतने तंग हैं हम कि हम कुछ कह नहीं सकते। हम आपको भुट्टा कॉलोनी के मकीनों ने अरबाब इख्तियार से निकासी याब के निजाम को फौरी ठीक कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मियां वाली में महकमा हाईवे की लापरवाही शहरियों के लिए खतरा बन गई। सीवरेज नाले का काम अधूरा छोड़ दिया गया। नाले से निकले हुए सरिये किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती हैं। देखते हैं अख्तर मजाज की रिपोर्ट में।
मियां वाली इंतजामिया की नाअहली अवाम के गले पड़ गई। शहरियों का कहना था कि सीवरेज नाले का अधूरा काम खतरे की अलामत बन गया। नाले से निकले हुए सरिये किसी भी नाखुशगवार वाकये का सबब बन सकते हैं। शहर भर में नालों की यही सूरत हाल है, जबकि कई राहगीर फुटपाथ पर चलते हुए जख्मी भी हो चुके हैं। मियां वाली के इस फुटपाथ के एरिया पे रात चलने वाले रास्तों के लिए ये मुश्किलात का बायस बने हुए हैं और ये मतलब खतरे का बायस बने हुए हैं, ताकि इससे जानी नुकसान भी हो सकता है। बहुत इसके ऊपर निशान बने हुए हैं जिससे मतलब आवाम को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। शहरियों ने मजीद बताया कि रात के अंधेरे में जानी नुकसान भी हो सकता है, जबकि मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हो चुके हैं। अचानक बंदा ढा भी सकते, कई बंदे नहीं लता टुटियन और ऐसे कई हादसात हो सकते हैं। शहरी हलकों ने डीसी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की मुल्तान में कार्रवाई। एसी सदर मुल्तान फारूक अहमद अमले समेत गिरफ्तार। सेशन जज मुल्तान की इजाजत से ट्रेडिंग मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गिरफ्तारी की गई है। डीजी एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम फारूक अहमद असल रजिस्ट्रियां रिकॉर्ड से निकालकर जाली रजिस्ट्रियां लगाते थे। शहरियों को उनकी जायदादों से महरूम किया जाता था। मुलजिम फारूक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कबल अजी असिस्टेंट कमिश्नर सदर सब रजिस्ट्रार मुल्तान तैनात है। अहम और बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से मुल्तान में कार्रवाई की गई है। एसी सदर मुल्तान फारूक अहमद अमले समेत गिरफ्तार है। सेशन जज मुल्तान की इजाजत से ट्रेडिंग मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गिरफ्तारी की गई है। ये डीजी एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम फारूक अहमद असल रजिस्ट्रियां रिकॉर्ड से निकालकर जाली रजिस्ट्रियां लगाते थे। शहरियों को उनकी जायदादों से महरूम किया जाता था। मुलजिम फारूक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कबलजी असिस्टेंट कमिश्नर सदर सब रजिस्ट्रार मुल्तान तैनात थे। नाजरीन, हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के मुल्तान में कार्रवाई। एसी सदर मुल्तान फारूक अहमद अमले समेत गिरफ्तार। सेशन जज मुल्तान की इजाजत से ट्रेनिंग मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गिरफ्तारी की गई। डीजी एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम फारूक अहमद असल रजिस्ट्रियां रिकॉर्ड से निकालकर जाली रजिस्ट्रियां लगाते थे। शहरियों को उनकी जायदादों से महरूम किया जाता था। मुलजिम फारूक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कबल अजीम असिस्टेंट कमिश्नर सदर सब रजिस्ट्रार मुल्तान तैनात थे। नाज़रीन, हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के मुल्तान में बड़ी कार्रवाई की गई। एसी सदर मुल्तान फारूक अहमद अमले समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सेशन जज मुल्तान की इजाजत से ट्रेनिंग मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गिरफ्तारी की गई। डीजी एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम फारूक अहमद असल रजिस्ट्रियां रिकॉर्ड से निकालकर जाली रजिस्ट्रियां लगाते थे। शहरियों को उनकी जायदादों से महरूम किया जाता था। मुलजिम फारूक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। कबल अजीम असिस्टेंट कमिश्नर सदर सब रजिस्ट्रार मुल्तान तैनात थे। मजीद जानते हैं मजहर खान से। जी मजहर खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ये महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जो विजिलेंस विंग है उसने ये छापा मारा है और असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुल्तान जो 2 रोज कबल फारूक अहमद तैनात हुए थे उनको अमले समेत गिरफ्तार कर लिया है। जो एंटी करप्शन मुकाम है उनका ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो सदर फारूक अहमद हैं ये इससे कबल सब रजिस्ट्रार मुल्तान के तौर पर तैनात थे और इस दौरान उन्होंने अमले और प्राइवेट अफराद के साथ मदद करके कई असल रजिस्ट्रियां जो हैं वो रिकॉर्ड से निकालकर वहाँ पर जाली रजिस्ट्रियां लगाई और शहरियों को करोड़ों रुपए की जो जायदादें हैं उनसे महरूम किया। और उस शिकायत पर ही एंटी करप्शन हुकाम ने बाकायदा इंक्वायरी शुरू की थी और उस इंक्वायरी की बुनियाद पर जो एंटी करप्शन लाहौर है वहाँ पर विजिलेंस विंग की जानिब से एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। और उस मुकदमे के इजराज के बाद आज एंटी करप्शन जो विजिलेंस विंग है उसकी टीम मुल्तान पहुंची और उसने जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान है उनसे बाकायदा जो है वो तहरीर तौर पर इजाजत दी और मजिस्ट्रेट की जो सरबराही है उसकी सरबराही में ये छापा मारा गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुल्तान जो है उनको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ उनके जूनियर क्लर्क यासिर अब्बास हैं, उसके साथ साथ दफ्तरी एक मुलाजिम है अरशद महमूद उसको गिरफ्तार कर किया गया। जबकि वसीका नवीस वारिस सलोज और मंजूर अली चौधरी की मुफाद का जिसको नाम दिया गया है कि उसने उस रजिस्ट्री का मुफाद से हुआ था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसके बाद जरूरी कार्रवाई करते हुए इनको लाहौर मुंतकिल कर दिया है क्योंकि मुकदमा लाहौर में दर्ज है। इसकी मजीद तफ्तीश और जो इनको अदालत में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा वो मजीद जो कार्रवाई है वो लाहौर में अमल में लाई जाएगी।
जी बहुत शुक्रिया मजहर अपडेट करने के लिए। मसीही बरादरी का खुशियों भरा त्यौहार क्रिसमस। रहीम यार खान में फलाई तंजीम रेड्स पाकिस्तान ने मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस की रंगारंग तकरीब सजाई। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू नुमान फारूक ने तकरीब में क्रिसमस का केक काटा। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीम यार खान में फलाई तंजीम रीड्स पाकिस्तान ने मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस की तकरीब सजाई। खुशियां भरे त्यौहार पर लोक फनकार दित्तू लाल भील और मसीही बरादरी के फनकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नौमान फारूक ने क्रिसमस का केक काटा। तकरीब में खिताब करते उनका कहना था कि मसीही बरादरी के सिक्योरिटी और मजहबी इबादत की मुकम्मल आज़ादी व सहूलियत देने में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह ये खालिस्तान एक मजहबी त्यौहार है, मगर आप लोगों ने इसे अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी तख्लीक से, जिस तरह एंटरटेनमेंट के जो है इवेंट्स और बच्चों की परफॉर्मेंस और मुख्तलिफ जो म्यूज़िकल इवेंट्स जो तरतीब दिए हैं, ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। मसीही बरादरी ने मजहबी इबादत के साथ क्रिसमस की खुशियां भी बांटी। इसका मकसद यही होता है कि शेयरिंग कर रहे होते हैं हम, क्योंकि ये सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रोग्राम चल रहा होता है हमारा पूरे साल। तो आज आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन बोर्ड थी, हमारी दूसरी कम्युनिटी के लोग भी ऑन बोर्ड थे। इसका मकसद ये है कि वी हैव टू बी प्रमोट जॉय, लव एंड पीस, जो आज का हमारा वैसे भी थीम है हमारे आज के इस प्रोग्राम का। इस सारी सेलिब्रेशन में हम अपने दूसरे बहन भाइयों का भी ख्याल करें, और ये यहाँ पे एक बयान सबूत दिया गया कि सारे मिलकर इन खुशियों को बांट रहे हैं, और वो मोहब्बत, वो प्यार अपने मुल्क के लिए, इसकी अमन और सलामती के लिए हम इसको और ज़्यादा आगे लेकर जाए। हम सेलिब्रेशन करते हैं तो इसमें आपस में हम खुशियाँ बांटते हैं, हम मोहब्बत को बांटते हैं, और हमारी दुआ है कि हम अपने मुल्क के पाकिस्तान में इसी तरह खुशी और अमन को बांटते रहे। मसीही बरादरी ने क्रिसमस तकरीब में मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी की। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। दुनिया भर की तरह शहर मुल्तान में भी मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी। घरों के साथ साथ गिरजा घरों को भी बरकी कुमकुमों से मजीद कर दिए गए। जिले इंतजामिया भी मसीही बरादरी की खुशियों में पेश। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, क्रिसमस की बात करते चलें तो दुनिया भर की तरह जो मुल्तान है, इसमें भी घरों और चर्चिस को जो सजाने का सिलसिला है वो ताहाल जो है वो जारी है। और इस वक्त बात करते चलें तो हमारे हमरा फादर याकूब फारूक ओपी जो हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस दिन के मौके पर, और किस तरह से जो है वो सेलिब्रेशन करने का इरादा है? साल भर के दौरान भी और ख़ास तौर पर इन दिनों में इंतज़ामिया जो है वो सारे महकमे जो है वो हमारे साथ बहुत तावन करते हैं। पुलिस जो है वो हमेशा हर इतवार को जो है वो भेजी जाती है, तो ये हमारी इंतज़ामिया जो है हमारी सिक्योरिटी हमें मुहैया करती है। उसी के साथ साथ जो हमारे पास हालात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं सिक्योरिटी के लिए, उनकी वो चेकिंग भी करते हैं, उनकी कमज़ोरियाँ भी हमें बताते हैं, मज़ीद हमें क्या करना है इन हालात में, और ख़ास तौर पर बड़े इज्तिमा के लिए हमारी मदद करते हैं। सीपो साहब भी मीटिंग बुलाते हैं, डीसी साहब ने भी अमन कमेटी की जो है वो मीटिंग बुलाते हैं। और आज ख़ास तौर पर जैसे कि आप अपने सामने देख भी सकते हैं, उनकी तरफ से खुशी का इजहार है। ये क्रिसमस ट्री जो है वो हमें उनकी तरफ से जो है वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भेजा गया है। इश्तिहार जो है वो उन्होंने अपने पैनाफ्लिक्स भी भेजा है, और मैं वादा भी किया गया है कि कल वो ज़रूर एक दफ़ा फिर जो है वो चक्कर लगाएंगे तमाम गिरजा घरों में और इबादत में और कलीसिया में मसीह मोमिनीन को जो है वो मिलेंगे, अपनी खुशियों में शामिल कर सके। और इसी मुनासबत से मेरे पीछे ये जो आपको ट्री नज़र आ रहा है, ये भी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से जो है वो क्रिसमस की खुशियों को दोबाला करने के लिए गिरजा घरों में जो है वो पहुँचाया जा रहा है। और इस वक्त जो मसीही बरादरी है उनकी जानिब से भी क्रिसमस को शाया निशान तरीके से मनाने के लिए तैयारियाँ जो हैं वो तेज़ कर दी गई। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लिया में क्रिसमस की खुशियों को चार चांद लगाने के लिए इंतजामिया का अहम इकदाम। डेप्यूटी कमिश्नर फरहद हुसैन फारूक ने मसीही बरादरी में चेक तकसीम कर दिए। डेप्यूटी कमिश्नर ने इंतजामी अफसरान और मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक भी काटा। मजीद बात करते हैं जाहिद सफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जब मसीही बरादरी की क्रिसमस की खुशियों को दोबाला करने की वजह से आज डिप्टी कमिश्नर ने मसीही बरादरी के अंदर जहां चेक तकसीम किए, वहीं पर क्रिसमस का केक भी काटा गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन सयाल और असिस्टेंट कमिश्नर लिया असद रिबूस सभी यहाँ पर मौजूद हैं।
डिप्टी कमिश्नर सबसे बात करें सर, क्या कहेंगे इस मौका पर? जी, मैं सबसे पहले तो मसीह बरादरी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उनको क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं वो मुबारक हूँ। साथ ही हमने गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है उनकी खुशियों के मौके पे, उनके दरमियान हमने चेक तकसीम किए और साथ ही उनके साथ मिलकर केक काटा है और दे आर वेरी हैप्पी कि हमने उनको रिकग्नाइज किया है और उनको शामिल किया उनकी खुशियों में, और हम खुद भी शामिल हुए हैं। खुशियों में शामिल इशफाक साहब, आप क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के तहत जनाब डिप्टी कमिश्नर सर फरत हुसैन फ़ारूक साहब ने एक क्रिसमस बाज़ार बड़ा खूबसूरत 270 TDA में लगाया। इसके अलावा जहाँ जहाँ जो एक्टिविटीज़ शेड्यूल्ड हैं उसमें DC साहब, DPO साहब और पूरी इंतज़ामिया सर के साथ उसमें शरीक होंगे और उनकी खुशियों को दुबाला करेंगे इंशाल्लाह। मसीह बरादरी की खुशियाँ उनको दुबाला किया जा रहा है। इस वजह से इशफाक सियाल साहब समेत इंतजामिया को बताना कि 3 क्रिसमस बाज़ार जो लगाए गए हैं और इस वजह से जो उनकी क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर भरपूर इक़दाम और इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि मसीह बरादरी की जो खुशियाँ उनको दुबाला किया जा सके। बहुत शुक्रिया जाहिर सरफराज आपका हमें अपडेट करने के लिए। मसीह बरादरी के त्यौहार को पुरअमन बनाने के लिए इक़दाम। बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क और DPO जफर बुज़दार ने जिला भर के चर्चेस का दौरा किया। क्रिसमस तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया। देखते हैं हाफिज साले मोहम्मद की ये रिपोर्ट। क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी। बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क और DPO जफर बुज़दार ने जिला भर में चर्चिस का दौरा किया और पादरियों से मुलाकात भी की। DC ने इंतजाम के हवाले से बताया कि सफाई सुथराई और बुनियादी जरूरियात को मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि पादरी साहबान से मुलाकात में दरपेश मसाइल के बारे में भी गुफ्तगू की गई। हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनका मुबारक दिन है। इसके हवाले से जो चर्चेज हैं स्पेशली A और B कैटेगरी के, उनको हमने प्रायोरिटी पे रखा है। मैं और DPO साहब इसमें स्पेशली खुद हर जगह पे विज़िट कर रहे हैं और यहाँ के इंतजामात को देख रहे हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी गई हैं और वो सारे जो सफाई के हवाले से, इंक्रोचमेंट रिमूवल के हवाले से है और पुलिस का जो कंटीजेंसी प्लान है सिक्योरिटी का, वो सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। हमारे कंटीजेंसी प्लान इन प्लेस हो गए हैं, हमारी गैजेट्स लॉजिस्टिक्स भी मुकम्मल हैं। नफरी जो जहाँ पे ड्यूटी करेगी उसको बाकायदा तौर पे मैंने ब्रीफिंग भी दे दी है और इनके जो मसीह भाई हैं इनके साथ भी हमारी मीटिंग्स हो गए हैं कि अपने जो वॉलंटियर्स होंगे वो किस तरह तैनात करेंगे, छतों पे ड्यूटी होगी जहाँ पे खारदार तारें लगेंगी और बैरियर्स का बंदोबस्त होगा, रात के टाइम लाइटिंग और जनरेटर का भी बंदोबस्त किया जाएगा। DPO जफर बुज़दार का कहना था कि जिला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तमाम चर्चिस के बाहर और छतों पर नफरी को तैनात किया गया है, जबकि मसीही वॉलंटियर्स पुलिस के हमरा बैरियर्स और खारदार तारों के साथ ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। बहावलनगर पुलिस का क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौके पर अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान ने फ्लैग मार्च की क़यादत की है। SDPOs ने अपने अपने सर्कल में फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च में एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और जिला इंतजामिया की शिरकत। खुशियां मनाने का ये मकसद हरगिज नहीं कि कोई गैर समाजी इक़दाम करे। हवाई फायरिंग, शराब नोशी, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। DPO का ऐसा कहना है कि पब्लिक मकामात में आने वाली फैमिलीज के लिए इजाफी लेडीज पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। DPO कानून शिकनी करने वालों की इत्तला 15 पर दें ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। DPO अमन और अमान की फजा बरकरार रखने के लिए पंजाब पुलिस का साथ दे। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी का मुल्तान आर्ट्स कौंसिल का अचानक दौरा। कमिश्नर का आर्ट्स कौंसिल की तज़ीनो आराइश की स्कीम जल्द शुरू करने का हुक्म। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी का आज गैलरी म्यूजिक क्लास रूम का दौरा। इस मौके पर उनका क्या कहना था? सालाना तरक्याती स्कीम के तहत आर्ट्स कौंसिल की अपडेटेशन की जारी है। मकामी टैलेंट के फरोग के लिए आर्ट्स काउंसिल का कलीदी किरदार है। फनकारों की हौसला अफजाई हम सब की जिम्मेदारी है। जबकि डायरेक्टर जनरल आर्ट्स काउंसिल स्कीम में ऐसे सिस्टम, फायर ब्रिगेड सिस्टम शामिल है। सेवरेज सिस्टम, लाइटनिंग, पार्किंग शेड्स की तामीर स्कीम का हिस्सा है। मुल्तान में कैसर सलीम का MDA की जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। डायरेक्टर इंजीनियरिंग राना वसीम, स्टाफ ऑफिसर टेक्निकल मोहम्मद अली माजिद हमरा थे। एक्सीएन इरफान अली समेत दीगर स्टाफ भी हमरा थे। डायरेक्टर जनरल MDA ने मॉडल टाउन चौक पर तरक्याती मंसूबे का विजिट किया। NLC बाईपास और BC चौक पर भी तरक्याती मंसूबों का विजिट किया। डायरेक्टर जनरल MDA कैसर सलीम का कहना था कि जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार को तेज किया जाए। चौकों की कुशादगी और खूबसूरती पर काम
तेजी से जारी है। चौके के डिजाइन में तब्दीली करके ट्रैफिक फ्लो को बेहतर किया जा रहा है। एमडीए की ट्रैफिक कंट्रोल और चौकों की खूबसूरती बारे तजावीज तैयार करने की हिदायत भी सामने आई हैं। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की साबिक वफाकी वजीर अब्दुर्रहमान कांजू से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वक्त में सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलिम, दिल्ली जनरल सेक्रेटरी राउफ साजिद, एमपीए जहांगीर सुल्तान भट्टा समेत दीगर शख्सियात शामिल थी। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम का इस मौके पर कहना था कि इमरान खान का मकसद बैरूनी आकाओं की इमाम पर मुल्क में इंतशार फैलाना है। मुल्क में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है। पंजाब की अवाम ने इमरान खान के बयान को मुस्तरद कर दिया। पंजाब और केपी के असम्बली तोड़ने का बयानिया ढोंग और फ्रॉड था। ख्वाजा रिजवान आलम का मजीद कहना था कि असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। दिसंबर की सर्दी में मुल्तानियों के खाने पीने के अंदाज भी निराले हैं। ठंड बढ़ते ही शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। किसी ने चटपटे समोसे खाए तो कोई गर्मा गर्म जलेबियों पर हाथ साफ करता दिखाई दिया। इस मौके पर शहरियों ने मनपसंद खाने के साथ साथ मौसम को भी खूब इंजॉय किया। सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट में देखते हैं। शहर मुल्तान में सर्दी बढ़ी तो शहरियों ने मौसम का मजा दुबाला करने के लिए समोसा पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी फैमिलीज के हमरा गर्मा गर्म समोसे और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।